हेलो दोस्तों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे से होंगे। आप इस क्वेश्चन को पढ़ भी सकते हो। टाइटल पे क्लिक करोगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स खुलेगा, वहाँ जा फिर आप पढ़ लेना, देख लेना। भारत की आज़ादी के लगभग 30 वर्षों के बाद 80 के दशक में कही गई थी कि जो आज़ादी की पूर्व संध्या पर पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा दिए गए प्रसिद्ध भाषण ट्रस्ट विद डेस्टिनी में किए गए संकल्प, जिसमें देश से गरीबी, बेरोजगारी, रूढ़िवादिता आदि मिटाने तथा सभी को स्वास्थ्य, शिक्षा, आवास और पेयजल जैसी जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा करने का संकल्प लिया गया था। आज़ादी के लगभग 70 वर्षों के बाद 21वीं सदी के दूसरे दशक में लोगों की परिस्थितियां बदल गई हैं। क्या लोगों की सारी मूलभूत आवश्यकताएं पूरी हो चुकी हैं? जवाब है बिल्कुल नहीं। लेकिन बहुत कुछ ऐसा है जो बदल गया है, और वह है इन समस्याओं से निपटने की भारत की क्षमता। आज बहुत सारी सकारात्मक परिस्थितियां भारत के साथ है, जिससे हम इस संकल्प को पूरा कर सकते हैं। इसलिए भारत के सर्वोच्च विचार मंच, नीति आयोग तथा भारत सरकार के न्यू इंडिया की संकल्पना की है। न्यू इंडिया एक ऐसा इंडिया होगा जिसमें लोगों के लिए एलपीजी, बिजली, इंटरनेट कनेक्शन तथा एसी व शौचालय युक्त घर होगा। लोग उच्च व पूर्ण शिक्षित होंगे। अत्याधुनिक विशाल आधारभूत संरचना का नेटवर्क होगा। सभी के पास गाड़ियाँ होंगी जो पर्यावरणीय रूप से स्वच्छ होंगी। वहाँ की हवा, पानी, गांव, शहर स्वच्छ होंगे, और वहाँ एक वैश्विक रूप से प्रभावशाली देश होगा जो गरीबी, बेरोजगारी तथा भ्रष्टाचार इत्यादि से मुक्त होगा। आज भारत की जीडीपी का लगभग 2.5 ट्रिलियन डॉलर की है, जो खर्च शक्ति क्षमता के आधार पर विश्व की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं है, और यह विश्व में सर्वाधिक तेजी से विकास कर रही अर्थव्यवस्था में से एक है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। दूसरी प्रमुख चुनौती न्यू इंडिया के सामने है, वह अपने लाभांश को कुशल व योग बनाकर उसका रचनात्मक तरीके से प्रयोग करना। भारत का लगभग 35 करोड़ आबादी वाला देश है, जिसकी 62% आबादी 59 वर्ष से कम आयु की है, अर्थात कार्य बल में लोग बागों का बहुत बड़ा युवा वर्ग भारत के पास है। लेकिन इसका लगभग 50% कृषि क्षेत्र में प्रच्छन्न बेरोजगारी के रूप में अनुत्पादक कार्यों में लगा हुआ है, अपनी बहुमूल्य क्षमता को नष्ट कर रहा है। आज भारत में विभिन्न डिग्री या उपाधिक लोग चतुर्थ क्लास की नौकरी के लिए दर दर भटक रहे हैं, क्योंकि उन्हें योग्यता के अनुसार कोई कार्य नहीं मिल पा रहा है। इसके अलावा भारत में 1991 के बाद से ही संगठित क्षेत्र में लगातार रोजगार घट रहा है। वैसे भी यह कुल रोजगार का 10% ही है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं इस विश्लेषण के आधार पर कि इसमें कोई शक नहीं है कि न्यू इंडिया की संकल्पना वास्तव में धरती पर स्वर्ग बनाने की संकल्पना है, लेकिन वास्तव में इसे मूर्त रूप देना भी किसी मांझी से कम का काम नहीं, चुनौतीपूर्ण है काफ़ी। लेकिन शुक्र है कि मांझी अपने काम में सफल हो, और हम भी अवश्य सफल होंगे। तो लास्ट में कुछ लाइनें। कौन कहता है कि आसमान में छेद नहीं हो सकता? अरे एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो, किसी प्रसिद्ध शायर ने कहा था। तो दोस्तों, आप कमेंट करें, हमें बताएं कि वीडियो में क्या कमी है, हम उसे सुधारने की पूरी कोशिश करेंगे। और इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। और हाँ, इस क्वेश्चन को आप भी कमेंट बॉक्स में लिख दें। धन्यवाद।